हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको सैटेलाइट के बारे में बताया था और वहाँ से ग्रेविटेशन चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नए चैप्टर की ओर आ रहे हैं। इस नए चैप्टर का नाम है मैकेनिक्स ऑफ मैटर। मैटर का मैकेनिक्स मैटर के मैकेनिक्स को समझने के लिए हमको दो तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले मैटर क्या है, मैटर कितने तरह के होते हैं, फिर मैटर के बीच में लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हम इन सारे चीज़ों की आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैटर आर दोज थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यह सिंपल परिभाषा है मैटर का। मैटर वह है जिसका अपना कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एंड नाउ फिजिकली मैटर आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फिजिकली यानी देखकर, छूकर, महसूस कर सकते हैं जिसको, उस रूप में मैटर को हम लोग दो भाग में बांटे हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, हम एनर्जी स्टेज या प्लाज्मा स्टेट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, विजिबल स्टेट की बात कर रहे हैं, जिसको कि आप बचपन में पढ़ते थे कि मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, या देयर आर थ्री स्टेज ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोग यहाँ बात करेंगे मैटर हैज़ टू स्टेज, सॉलिड एंड फ्लूइड। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं: सॉलिड, फ्लूइड। सॉलिड वह है जिसका शेप, साइज फिक्स्ड होता है, या यूँ कहें मैटर हैविंग फिक्स शेप इज कॉल्ड सॉलिड, मैटर हैविंग नो फिक्स शेप इज कॉल्ड फ्लूइड। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं फ्लूइड विच कैन फ्लो। फ्लूइड वह है जो बहता है, और यह दोनों हो सकता है, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका कि स्ट्रक्चर डिफिनिट होता है, हार्ड होता है, ज्योमेट्रिकल शेप, आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे क्वार्ट्ज, सुगर, माइक, स्टोन आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड और ग्लासी सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड या ग्लासी सॉलिड एक ही होता है। वह वैसा सॉलिड होता है जो कि बाहरी जो ज्योमेट्रिकल है स्ट्रक्चर, वह फिक्स नहीं होता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं प्रेशर फोर्स लगा करके। जैसे रबर को आप दबाइए, उसका शेप चेंज हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा प्लास्टिक्स, ग्लास को हीटेड कीजिए, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका खास क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होता है, उसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसका खास क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसको कहेंगे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड और ग्लासी सॉलिड, जिसमें आएगा रबर, ग्लास, इटिशी। अब कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। सबसे पहले डिफिनीशन जान लीजिए: दो सॉलिड विच हैव ए डिफिनिट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल फॉर्म आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि दो सॉलिड विच हैव ए डिफिनिट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल फॉर्म, वैसा सॉलिड जिसका बाहरी ज्योमेट्रिकल फॉर्म फिक्स्ड होता है, ठीक है, डिफिनिट होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसका जो क्या नाम है, ये है एग्जाम्पल है, वह है क्वार्ट्ज, सुगर, डायमंड, जिसको किसी तरह से आप प्रेशर लगाइए उस पर, वह या कोई भी दूसरा तरीका अपनाइए, उसका शेप चेंज नहीं होगा, और टूट जाएगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसको आसान होगा उसको तोड़ देना। इसका करैक्टर क्या क्या है? पहला करैक्टर है कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट एटॉम, आयन और मॉलिक्यूल है इन द क्रिस्टल, हमेशा एक रेगुलर रिपीटेड थ्री डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज्ड होता है। ठीक है, द constituent atom, ion or molecule in a crystalline solid are arranged in regular repeated three-dimension
पैटर्न, ठीक है, रेगुलर रिपीटेड 3 डायमेंशन पैटर्न। दूसरा है कि उनका एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है वह फिक्स होता है, दे हैव डिफिनिट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल शेप। तीसरा होगा दे हैव ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ एटॉम, आयन और मॉलिक्यूल। उनके पास आयन, एटॉम या मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर का रेंज होगा वह लंबा रेंज होगा, लंबा चेन होगा। इसके अलावा ऑल द बॉन्डेड इन आयन और एटॉम और मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। यह नहीं कि किसी एक कॉर्नर में वीक होगा, कहीं स्ट्रांग होगा, वह पूरी तरह से इक्वली स्ट्रांग होता है। इसके अलावा कि इसका शेप जो है मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा जाने के बाद ही पिघलता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प होता है, उससे कम नहीं हो सकता है। एक खास पॉइंट पर जाने के बाद वह तेज़ी से मेल्ट होना शुरू होगा, उस पॉइंट से ज़रा सा भी बिलो रहिएगा वह मेल्ट नहीं होता है। यह प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसके बाद यह जो होता है ई कंसिडर्ड ट्रू एंड स्टेबल सॉलिड, वह हमेशा ट्रू और स्टेबल सॉलिड के रूप में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और उनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वह हमेशा डिपेंडेंट होता है डिफरेंट शेप में या अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन एक ही समान होता है, ठीक है। यह है क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी। अब आ जाइए एमॉर्फस सॉलिड और ग्लासी सॉलिड। दो सॉलिड विच हैव नो डिफिनिट एक्सटर्नल ज्योमेट्रिकल फॉर्म आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। वैसा सॉलिड जिसका एक्सटर्नल डिफिनिट शेप नहीं होता है ज्योमेट्रिकल, उसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जो होता है उस पर जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, सीमेंट हो गया, जब तक कि उस पर पानी मिलाकर उसको ये कंक्रीटिंग नहीं किया जाए तब तक के लिए। पैराफिन हो गया, ये सब के सब कहलाएंगे एमॉर्फस और ग्लासी सॉलिड। इनके ऊपर जब हम लोग बाहरी कोई इफेक्ट डालते हैं तो इनका पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। इनका जो पहला प्रॉपर्टी है जहाँ उस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड का था कि एक रिपीटेड कांस्टेंट अरेंजमेंट में था, रेगुलर अरेंज में, यहाँ पर होता है नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर रिपीटेड 3 डायमेंशनल पैटर्न। या रेगुलर रिपीटेड 3 डायमेंशनल पैटर्न पर नहीं होता है, वह लेयर बाय लेयर हो सकता है, अलग अलग लेयर का अलग अलग होगा, ठीक है। द कंस्टिट्यूएंट आयन आर एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स इन एन एमॉर्फस सॉलिड्स हैव या आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर रिपीटेड 3 डायमेंशनल पैटर्न। इसके बाद दे डू नॉट हैव रेगुलरिटी इन द एक्सटर्नल शेप। उनके एक्सटर्नल शेप में रेगुलरिटी नहीं होता है, प्रेशर टेम्परेचर बदलने से उनका शेप फॉर्म बदलता रहता है। इसके अलावा दे डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज चेंज, जो कि एमॉर्फस क्रिस्टलाइन का प्रॉपर्टी था, वह प्रॉपर्टी इसमें नहीं होता है। तो दे डू नॉट हैव ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर of the ion, molecule or atoms. All the bonds in the atom or molecules and in an amorphous solids are not equally strong. एक लेयर के बीच में तो स्ट्रांग होता है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स वहाँ लगा होता है, ठीक है। एक लेयर के बीच में स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्स हो सकता है, स्ट्रांग एटॉमिक फोर्स हो सकता है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स वहाँ काम करता है। इसके बाद दे हैव आइसोट्रॉपिक, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी वह शो करता है। इसके अलावा एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उनका कोई फिक्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, आप नहीं कर सकते इतना डिग्री के बाद यह मेल्ट कर जाएगा। उसका एक रेंज होता है, इतना से इतना के बाद यह पिघलना शुरू कर देता है। उस टेम्परेचर से ऊपर जाने के बाद इसका ऊपर का सरफेस पिघलना शुरू कर देता है। वह सॉलिड भी रह सकता है और पिघलता भी रहेगा, लेकिन क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं है। एक शार्प पॉइंट होता है, इतना डिग्री टेम्परेचर पहुँचते ही या इतना केल्विन टेम्परेचर पहुँचते ही वह पिघलना शुरू कर देगा। था
सॉलिड के बारे में जानकारी, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्लूइड के बारे में जानकारी, उसके बाद हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।